हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं 11 मिनट सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। बट ये अपॉइंटमेंट जो है ना, ये वर्ल्ड के अंदर पीएम, प्रेसिडेंट, ऐसे वाले जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले भी आपने एक सेशन देखा होगा जिसके अंदर ओवरऑल अपॉइंटमेंट्स पढ़ाए हुए हैं, बट दिस इज अ वन जिसके अंदर आपको पीएम एंड प्रेसिडेंट के मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आइए जरा इसकी शुरुआत करें। ये लेक्चर्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सुपर पास लाइव का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपके लिए यहाँ पे शानदार मौका है। आप ₹1 का ट्रायल भी ले सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि कैसे लेक्चर्स होते हैं, कैसा कंटेंट होता है। और यहाँ पे 3 महीने के लिए आपको इतना अमाउंट देना है, 6 महीने के लिए इतना अमाउंट है एंड 1 साल के लिए इतना अमाउंट है। बट इन अमाउंट्स के अंदर आपको ये सारे के सारे एग्जाम्स एक साथ एक ही जगह पर मिलेंगे। यानी कि इन अमाउंट्स में, यानी 529 रुपीज में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस और स्टेट एग्जाम्स, ये सारे के सारे आपके कवर होंगे, जिसमें आपको कोड यूज करना है प्रति डे। ठीक है, चलिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक में मिल जाएगा। आइए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं सवालों से। पहला सवाल, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए बुल्गारिया के अंदर 62 इयर्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड फाइटर पायलट, जिनका नाम आपने सुर्खियों में सुना होगा, यह भी हाल ही में इनका जो पॉलिटिकल करियर है उसका एंड देखने को मिला। सवाल में पूछा जा रहा है कि अज्यूम दिस पोजीशन, यानी कि किसका अपॉइंटमेंट अब किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा रुमेन राडेव। ध्यान रखिएगा, बुल्गारिया आया है तो बुल्गारिया कहां पर है, यह आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा। अगला सवाल, प्रेसिडेंट ऑफ 80th यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 80th पूछा गया है, बट आप मुझे 81 वाला भी बताओगे। 81 वाले जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है ना। कोई भी रहमान डकैत नहीं लिखेगा, पहले बता दिया है। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये बनेंगी एनालिना। एलेनिना कहाँ से बिलोंग करती थी, तो ये जर्मनी से बिलोंग करती थी। अब इनका टेन्योर जो है वो भी सितंबर में खत्म हो जाएगा। अगला सवाल, जनवरी 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ यूएस किसको अपॉइंट किया गया, तो ये कौन होंगे, डोनाल्ड ट्रंप चाचा होंगे। 47th नंबर के अपॉइंट किए जाते हैं। फेब 2025 में इनका शपथ समारोह होता है। उसके बाद में अभी आपने देखा यूएस और ईरान के बीच में एक पीस डील जो है उसको भी साइन किया गया। ये इनका आखिरी टर्म है, यानी कि यूएस के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स के लिए आपको देखने को मिलता है, और ये इनका सेकेंड टर्म है। अगला सवाल, मई 2025 में सूडान की जो आर्मी है उनके द्वारा नए पीएम का अपॉइंटमेंट किया गया 2 सालों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कामिल अल तैब। ध्यान रखिएगा 2025 लिखा हुआ है, 26 नहीं लिखा है। सूडान की कैपिटल क्या होगी, कमेंट में लिख के बताएगा। सूडान से कौन सी कंट्री अलग होकर नई कंट्री के रूप में देखने को मिलती है, दैट इज साउथ सूडान। साउथ सूडान की कैपिटल क्या हो जाएगी, जुबा आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। अगला, कहा जा रहा है रोमानिया के अंदर इंटरिम बेसिस पर फेब 2025 में किसको अपॉइंट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट, तो ये कौन होंगे, एले बोलोजान। कहाँ की कंट्री की बात हो रही है, अगेन रोमानिया। कहाँ आएगा, यूरोप के अंदर आपको मिलेगा। अगला सवाल, प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला, आपने अभी इनका नाम सुना होगा, निकोलस अंकल, जिनको उठा के ले गई थी यूएस की सेना, उन्हीं की बात की जा रही है। तो सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इनको रिप्लेस करके किसका अपॉइंटमेंट किया गया, तो डेल्जी दीदी का अपॉइंटमेंट किया गया। ये जो डेल्जी दीदी है इनका अपॉइंटमेंट किया किसने था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ वेनेजुला के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया। वेनेजुला के अंदर जो क्रूड ऑयल वगैरह है उसके लिए रिलायंस के लिए टाई अप किया गया है, और ये अप्रूवल किसने दिया है, डोनाल्ड ट्रंप चाचा ने अप्रूवल दिया है। अगला सवाल, न्यू डिप्टी पीएम ऑफ यूके किसके बाद में, एंजेला के बाद में किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये होंगे डेविड लामी। आप मुझे पटाख से कमेंट में लिख के बताएगा कि यूके के अंदर अगर हम पीएम की बात करें तो पीएम कौन होंगे, किंग कौन होंगे, किंग चार्ल्स III आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है पीएम यहाँ पे कौन हो जाएंगे। अगला सवाल, सीरिया के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट फॉर सीरिया, जिनका नाम आपको देखने को मिलता है किसके बाद में, बशर अल असद के बाद में। इसका राइट आंसर होगा अहमद अल साहर। देखिए सीरिया की बात की जाए, कैपिटल क्या होगी, डेमस्कस होगी। कहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये आपको मिडिल ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो कुर्दीस की वॉर आपको देखने को मिलती है, कुर्दीस का एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा IS का जो ग्रुप है वो भी देखने को मिलता है। अगला सवाल, कहा जा रहा है पीएम ऑफ यूक्रेन 2025 में कौन थे, जो थे वही अभी भी हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो 2022 में जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब से आपको वही प्रेसिडेंट देखने को मिल रहा है, और अभी भी आपको वही प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। क्या नाम हो जाएगा इनका, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट की बात की है मैंने, तो प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, जल्दी बताओ।
प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? चेंज नहीं हुआ है नाम, नेम द प्रेसिडेंट। अरे जेलेंस्की अंकल ये लिखा तो हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, पीएम पूछा जा रहा है, तो पीएम कौन हो जाएंगी? यूलिया यहाँ पे आपको पीएम मिलेंगी। यूक्रेन की कैपिटल क्या हो जाएगी? कीव इसकी कैपिटल है। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो नाइपर नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ इराक? इराक की बात हो रही है, नॉट ईरान। इराक में आप देखोगे तो इसकी कैपिटल क्या होगी? बगदाद इसकी कैपिटल होगी। यहाँ पे किसका अपॉइंटमेंट होता है? अली खालिद खादिम अल जैदी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? ये भी आपको मिडिल ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। अगला सवाल, कहा जा रहा है सीपी राधाकृष्णन जी की अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो 15th वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। इन्होंने चुनाव में किसको हराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी सुदर्शन रेड्डी जी को हार का सामना करना पड़ता है। इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? बीजेपी यानी कि मेजोरिटी पार्टी इनको सपोर्ट करती है। ये कहाँ के गवर्नर थे? तो ये गवर्नर थे महाराष्ट्र के। उसके बाद में इनको अपॉइंट किया जाता है एज अ 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? सीपी राधाकृष्णन जी। अगला सवाल, कहा जा रहा है लेबनान के न्यू पीएम जिनको नॉमिनेट किया गया 2/3 मेजोरिटी के साथ में जनवरी 2024 में। लेबनान क्यों इंपॉर्टेंट है अब आप समझ ही गए होंगे। लेबनान के अंदर कौन सा ग्रुप मिलेगा? पहले तो कैपिटल क्या हो जाएगी? बेरूत हो जाएगी। कौन सा ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा? हाँ भाई, ग्रुप का नाम जल्दी से बताया करो और इन सेशंस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दिया करिए। क्यों करें मैम? क्यों कंपटीशन बढ़ाएं? अच्छी बात है, उन्हें नहीं आ रहा है तो, है कि नहीं? हाँ बड़े समझ रहे हैं हम जी। यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा? मैंने हजारों बार पढ़ाया, अब की बारी तुम्हारी है, तुम आंसर करके बताओगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? नवाब सलाम। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि मंगोलिया के अंदर नए पीएम के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? मार्च 2026 में। तो मंगोलिया के साथ में खान क्विस्ट, अभी मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी पढ़ाई थी, राइट। मंगोलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? उलन बातर इसकी कैपिटल हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेंगे यहाँ पे उचरल। कौन है? उचरल। बताइएगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज के लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो कौन कौन सी कंट्रीज हो जाएंगी? देखो इसमें फ्रांस आया था, स्लोवाकिया आया था, इसके अलावा श्रीलंका आया था, साइप्रस नहीं था, यूएई भी नहीं था। लेकिन जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था, ध्यान है तुमको, जिसमें अपने लोगों की बुक भी गई थी, बुक फेयर हुआ था, उसमें कौन आया था? उसमें आपको ओमान और कतर देखने को मिला था। कौन आया था? ओमान और कतर आया था। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस किसको अपॉइंट किया गया है फेब 2025 के अंदर? किसकी जगह पे? कैटरीना। ये कैटरीना अपनी वाली कैटरीना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्सुलिन। ये बात हो रही है ग्रीस की। ग्रीस की कैपिटल क्या हो जाएगी? इसकी कैपिटल बनेगी एथेंस। क्या हो जाएगी? एथेंस इसकी कैपिटल रहेगी। चलिए इसको मैच करके बताइएगा। अप्रैल 2025 के हिसाब से एक तरफ नाम लिखा है, एक तरफ उनकी रैंक या फिर उनकी पोजीशन लिखी हुई है, ठीक है। कमला प्रसाद जी, मार्क, ये तो तुमको देखो तुरंत पता चल जाएगा, मार्क कार्ने। अगला नाम है ब्राइस ओलिग्यू। अगला नाम है डैनियल नोबुआ। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर होगा, देखो यहाँ पे ये नाम लेके जाओ, क्या आएगा? कनाडा के साथ में आएगा। कौन? मार्क कैनरी अंकल। कहाँ आएंगे? कनाडा में आएंगे। तो 2 के साथ में बी ढूंढो, कहाँ है? 2 के साथ में बी पहले वाले में, कहानी खत्म, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला बताइए। कहा जा रहा है ल्यूथेनिया के पार्लियामेंट के द्वारा पीएम अगस्त के अंदर 2025 में किसको चुना जाता है? ये ल्यूथेनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये सारी कंट्रीज क्या है? ये सारी बाल्टिक कंट्रीज के रूप में जानी जाती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा इंगा रोगनी। अगला बताइए। कहा जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ने मोदी जी को एक अवार्ड भी दिया था, हाँ, विभूषण अवार्ड, कुछ याद आ रहा है? तो ये वही उनका नाम पूछा जा रहा है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? अरुणा कुमार इनका नाम हो जाएगा श्रीलंका के अंदर। अगला सवाल, कहा जा रहा है हु वाज अ पर्सन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? अरे ये भी वही है, चेंज नहीं हुए। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स याद करो, इसका आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे मोहम्मद मुइजू अंकल। मालदीव्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? माले। यहाँ पे एम्बेसडर देखा जाए, टूरिस्ट एम्बेसडर कौन बनेगी? तो ये होंगी अपनी कैटरीना कैफ। कौन है? कैटरीना कैफ। अगला सवाल, न्यू पीएम ऑफ वनाचो। वनाचो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चक्रवात आया था, अर्थक्वेक आया था, इंडिया ने हेल्प भी इनकी की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोथम नापात। ध्यान रखिएगा, फेब 2025 से पूछा गया है। अगला सवाल, री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जिसका नाम उसकी लोकेशन के बेसिस पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर लाइन जो है वो पास करते हुए जाती है। इक्वाडोर का नाम जो है तो भाई इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्यूटो इसकी कैपिटल आपको मिलेगी, साउथ अमेरिका में इसकी लोकेशन है।
इसका राइट आंसर होगा डैनियल नोबोआ। अगला सवाल, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लिखा है, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन जो है ये पीएम है ऑस्ट्रेलिया के, गलत मत करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज अभी तुमने 3-4 दिन लगातार तुमने फ्रांस पढ़ा है। अगला, एंथनी एल्बनी जो है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। इंटरचेंज है, क्या है, इंटरचेंज है और कोई चेंजेस नहीं है, तो इसका आंसर होगा दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। अगला, कहा जा रहा है पीएम ऑफ चेक रिपब्लिक दिसंबर 2025 में किसको अनाउंस किया जाता है, तो ये आंसर क्या होगा, एंड्रेस बाबीज। कौन है, एंड्रेस बाबीज। अगला, न्यू पीएम ऑफ साउथ कोरिया। आई होप आपको ये नाम ध्यान होगा, जिनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे, उसके बाद में उनको उनकी कुर्सी से हटाया गया था। सेना आ जाती है, संसद के अंदर आती है, वहां से उनको लेके जाती है, उसके बाद में नया अपॉइंटमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हान सू सो। अच्छा, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या होगी, सियोल हो जाएगी। के ड्रामा देखने वाले कहेंगे नो मैम दिस इज नॉट सियोल। ऑलराइट, इसकी करेंसी क्या होगी, वॉन इसकी करेंसी आपको मिलेगी। अगला सवाल, म्यांमार। देखो म्यांमार के अंदर काफी लंबे टाइम से आपको कू देखने को मिलता है, ठीक है, बट क्वेश्चन में आपसे गवर्नमेंट 2025 में जो बनती है उसमें प्रधानमंत्री के रूप में आपको कौन देखने को मिला, तो ये कौन होंगे, यू नो सॉ, ठीक है। चलिए आगे आइए, कहा जा रहा है, ये तो मैंने तुमको बता ही दिया। अगला, कहा जा रहा है पीएम ऑफ फ्रांस कौन है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया गया। यहाँ तुम्हें ध्यान होगा एक ही साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री जो है वो बदले थे। इनका नाम, इसका राइट आंसर क्या होगा, सेबेस्टियन भैया यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगला सवाल, कहा जा रहा है न्यूजीलैंड के अंदर मार्च 2025 में किसका आपको विजिट देखने को मिलता है, जो कि भारत के अंदर आते हैं एफटीए प्रोसेस के लिए। इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टोफर लक्सन। ये कौन है, पीएम ऑफ न्यूजीलैंड आपको मिलेंगे। इंडिया के अंदर जब रायसीना डायलॉग हुआ था तो यही आपको एज अ चीफ गेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है आपके सुपर पास लाइव के बारे में, इसको जरूर से चेकआउट किया करिए, ठीक है, इसको जरूर से देखा करिए, इंपॉर्टेंट है आपका ये सुपर पास लाइव। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया, अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही आपको पेमेंट करना है, जिसमें सारे एग्जाम्स का आपको एक्सेस मिलेगा विद द कोड कृति10। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सुपर पास लाइव का आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे अभी 7 बजे के सेशन में करंट अफेयर्स के अंदर। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।